तो अब बिहार की जनता उस पलटी मार को इस बार सबक सिखाएगी। लंबे समय तक हमारा एनडीए का गठबंधन बिहार में रहा है। हम मोकामा सीट नहीं लड़ते रहे हैं, लेकिन मोकामा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत ही मजबूत सीट है। उम्मीदवारों की कमी नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हमारे पास हैं। लिस्ट मिल गया आप लोग विश्वास करते थे नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के कारण करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोग का जमानत तो जब्त नहीं हो जाएगा। नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा बिहार के लोगों का नहीं था। 2 जगह उपचुनाव, मगर नजर सबसे ज्यादा मोकामा पर, क्योंकि आनंद सिंह का वो सीट, और वहां पर ऐसा कयास लगाया जाता है और कहा भी जाता है कि वहां पर भाजपा कमजोर है, भाजपा को वहां अपना उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ऐसी बातें जदयू और राजद की तरफ से कही जा रही है। प्रेम रंजन पटेल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, हो गया कोई चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा से, लड़ रहे हैं तो कौन है? आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है। और चुनाव समिति की बैठक में तय होगा उम्मीदवारों का नाम। उम्मीदवारों की कमी नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हमारे पास हैं। लिस्ट मिल गया आप लोगों को? बोले तो चुनाव समिति की बैठक होगी, जो समिति के लोग बैठेंगे उसमें 3 नामों की अनुशंसा केंद्र को किया जाएगा। ठीक है। और संसदीय बोर्ड, जो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, अंतिम फैसला उसका होगा। यहाँ से अनुशंसा होगा, उसके बाद वहां से सूची फिर निर्णय लेकर जारी कर दिया जाएगा उम्मीदवारों। आप लोग मोकामा में बड़ा कमजोर है, ऐसा कहा जा रहा है। कमजोर नहीं है। लंबे समय तक हमारा एनडीए का गठबंधन बिहार में रहा है। हम मोकामा सीट नहीं लड़ते रहे हैं, लेकिन मोकामा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत ही मजबूत सीट है। अगर लोकसभा के चुनाव में देखिए जिस प्रकार से एनडीए के पक्ष में मोकामा के लोग और नीतीश जी साथ थे, देते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का साथ जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के मिलता था। लोग विश्वास करते थे नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के कारण करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोग का जमानत तो जब्त नहीं हो जाएगा। नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा बिहार के लोगों का नहीं था, बार बार पलटने के कारण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया था कि नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इनको चलाऊंगा। लेकिन फिर पलट गए, तो अब बिहार की जनता उस पलटी मार को इस बार सबक सिखाएगी। कैसा कहा जा रहा है कि आनंद सिंह की पत्नी वहां से लड़ेगी, तो आप लोग कहां टिक रहे हैं? कोई लड़े, मैंने कहा कि हम लोग लगातार अपराध के खिलाफ लड़ते रहे बिहार में। और अपराधी कोई लड़ेगा, अपराधी के परिवार का लड़ेगा, तो मोकामा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता उस अपराधी को अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जंगल राज से मुक्ति हम लोगों ने दिलाया था, और फिर जंगल राज आ गया, तो उस जंगल राज को फिर से पदार्पण ना हो और उससे आगे भी मुक्ति करना है। तो इस काम को बाखूबी बिहार की जनता हमारे साथ मिलकर के इस काम को करेगी। कब तक आप लोग फैसला ले लेंगे? 12 घंटा, 24 घंटा? मैंने कहा कि आज बैठक है, 7 बजे से चुनाव समिति की बैठक है। यहाँ से 3 नामों की विचार मंथन कर करके चुनाव समिति से, और हम दिल्ली भेजेंगे, वहां केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला करेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद उम्मीदवार का घोषणा हो जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर सब काम निश्चित तौर पे जो है 14 तारीख लोगों को दुल्हा मिल जाएगा है। 14 तारीख तक नामांकन है, उसके पहले आपको पता चल जाएगा हमारा कौन उम्मीदवार। उससे पहले तो पता चलना ही है ना, नहीं तो नॉमिनेशन नहीं होगा आप लोगों का। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम आज चुनाव समिति की बैठक, मैं भी सदस्य हूँ और उस बैठक में बैठूंगा, नामों की अनुशंसा यहाँ से होगी, विचार मंथन करके के 3 नाम, और दिल्ली भेजा जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा उस पर, उसमें से एक नाम पर, और वो घोषणा होगा, और उसके बाद जो है उनका नामांकन होगा, उसके बाद मैदान में। चलिए, मतलब आज शाम के जो इनकी चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें होगी, 3 नामों को ये लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, और उसमें से एक नाम 24 घंटे के अंदर निकल कर आ जाएगा। मतलब 24 घंटा में मोकामा का भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा मोकामा में, वो क्लियर हो जाना है। और अब आपको क्या लगता है कि मोकामा का चुनाव कितना टफ होगा, कितने कांटेदार होगा, या एक तरफा होगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।